जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर पहला करणी करणीगत राशि करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? चौथा होगा। ठीक है, अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 23 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 24 से। ठीक है, करणी पर आधारित ही प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में होंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में 2 नंबर तक के पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आप शुरुआत में ही वीडियो को अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों संख्या जरूर बढ़ाते रहिए। आप लोगों की संख्या दोस्तों कम रहती है तो मैं कैसे आप लोगों को क्या रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा सकूंगा, कैसे आपकी क्लासेस दोस्तों रेगुलर रह पाएंगे? क्योंकि दोस्तों ये संख्या ही नहीं होगी तो मैं सिखाऊंगा किसे, पढ़ाऊंगा कैसे, है कि नहीं? इसलिए आप सभी मित्र क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें, जिससे संख्या दोस्तों बढ़े तो मुझे भी पढ़ाने में आनंद आए, सिखाने में मजा आए। ठीक है दोस्तों, अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आपको सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तभी प्रश्न हो पाएगा। यदि a बराबर √3/2 हो तो आपसे जानना चाहता है √1 + a और प्लस का √1 - a का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए या कहेगा का मान बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपसे यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 + a प्लस √1 - a का मान चाहिए। तो दोस्तों में क्या दिया है? a बराबर √3/2 ये हमें दिया है। ठीक है, चाहो तो जान सकते हैं दिया है कितना बड़ा, a बराबर √3/2। और दोस्तों में वैल्यू फाइंड करनी है 1 + a प्लस √1 - a, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम 1 + a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए 1 + a तो 1 ही रहेगा, पर a की वैल्यू दोस्तों आपको देखा √3/2, तो जहां पर a है वहां पर √3/2 रख लेंगे। कितना रख लेंगे? √3/2 रख लेते हैं। ठीक है, जहां पर a कितना वो √3/2 रखा। इसके बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 होगा। भाई हर में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो इसके नीचे 1 होगा, 1 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, और प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई √3 से तो √3, यानी कि 2 + √3/2 आया। देखिए अब ध्यान समझिए, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों 2 + √3/2, इसको दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि किसी भिन्न में यदि 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग से, या किसी भिन्न में यदि हम किसी जिस संख्या से गुणा करें उसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। जैसे ये 2 + √3/2 लिखा है, जिसको हमने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ध्यान से इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे भाई ये ब्रैकेट में है, जब इसकी 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 2√3 प्लस का 2√3 और अपान में दोस्तों 2 गुणे तो 4 हो जाएगा, बराबर दोस्तों ये कितना इधर गया 1 + a, तो यहाँ भी दोस्तों कितना 1 + a, इतना हो गया। इतने में किसी को दिक्कत? इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा ध्यान से, इसके बाद दोस्तों 1 + a बराबर देखिए इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसको 4 को दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिएगा 3 + 1 और प्लस 2√3 अपान 4। क्या किया मैंने? 4 को दोस्तों मैं तोड़ दिया, 4 को किस में तोड़ा? 4 को 3 + 1 + 2√3
अपान 4 लिखा। थोड़ा और देखिएगा, 1 प्लस ए बराबर 3 और प्लस 1 क्या है, अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर दोस्तों 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 √3 अपान 4। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिए, 1 प्लस ए बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3। अब ध्यान समझिए, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है अपान 4। अब सोचेंगे सर ये कहां से आ गया, ध्यान समझिएगा, ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 3 ही तो होगा, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 2ab, तो 2 दोस्तों इंटू a √3 इंटू b कितना 1, तो 2 √3 ही तो आएगा। इसको लिख सकते कि नहीं, यानी कि 1 प्लस a बराबर √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4 आए जाके। इसी प्रकार या तो चाहो दोस्तों तो पुनः हम 1 माइनस, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस a की वैल्यू चाहिए। तो चाहो तो डायरेक्ट दोस्तों आप यहाँ लिख लो, या पूरा प्रोसेस दोस्तों यहाँ से लगाकर यहाँ तक दोबारा करें। आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं, दोबारा भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, देखिए चूंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, इसीलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ दोस्तों क्या माइनस, तो यहाँ लिख दिया इसी प्रकार क्या 1 माइनस ए इक्वल टू इतना √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 4, ये आएगा। ठीक है, मतलब जब आप जैसे इसको मैंने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। कहो तो हम करके दिखा दें, चलिए मैं करके दिखा देता हूं। यदि आप पेपर में यही प्रश्न सेम टू सेम आ जाए तो दोस्तों आप इसी प्रकार लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं यहां आपको करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 1 माइनस ए, देखिए 1 और माइनस ए की वैल्यू दोस्तों आपको देखिए √3/2 हो गया, तो 1 माइनस ए बराबर कितना 2 माइनस √3/2 हो जाएगा। भाई एलसीएम लिया यहाँ पर, जैसे यहाँ एलसीएम लिया था हमने। अब देखिए मैं दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ए बराबर 2 माइनस √3/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बराबर कितना 4 माइनस का 4 और माइनस का 2 √3 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा, ध्यान समझिए, इसके बाद इधर तो दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर से वही कहानी देखिए जैसे जो बना 4 माइनस 2 √3/4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ गया। तो दोस्तों इसको चाहो तो डायरेक्ट लिख लें, या जैसे मैंने सॉल्व किया था तो कैसे 1 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस का 2 √3/4। ठीक है, समझते रहिए, हर स्टेप को बारी बारी समझिएगा तो तभी समझ पाएंगे। 1 माइनस ए, तो 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3। अभी देखिए यह बन गया a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस ए बराबर √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पर आया 1 प्लस ए बराबर √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4, यहाँ क्या आया 1 माइनस ए बराबर √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4। मैंने जो इसी प्रकार लिखा था वो मैंने करके दिखा दिया। अब ध्यान समझिएगा, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। अब देखिएगा बहुत ध्यान से देखिए, अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस का अंडर रूट 1 माइनस ए, इसकी ही तो वैल्यू चाहिए आपको। भाई मान तो इसी का ज्ञात करना था, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4 और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू तो आपके पास यहाँ लिखी क्या, √3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बाई 4। क्लियर होगा कितना, इतने कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, देखिए स्क्वायर है तो आपको पता है रूट हटाएंगे, स्क्वायर का मतलब क्या, ये रूट जब लगेगा तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, कितना √3 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे 4 है यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं। प्लस का यहाँ से √3 माइनस 1 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। अरे √4 मतलब कितना 2 इंटू 2, और जब पेयर बनेगा 2 का तो 2 ही तो बाहर आएगा, ये तो आप जानते हैं। अब ध्यान से समझिए, बस आंसर आ गया। देखिए यहाँ 2 एलसीएम ले लें, तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, √3 प्लस 1 और प्लस का √3 माइनस 1। भाई हमने एलसीएम लिया, इससे इसको भाग करेंगे वही तो आएगा, फिर ऊपर वाला जुड़ गया हमारा इसी तरीके से। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2 √3 बाई 2। देखिए 2 हमारा कैंसिल हो गया,
2 1 कैंसिल होगा, तो क्या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है क्या है आता अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस का अंडर रूट 1 माइनस ए बराबर दोस्तों कितना √3। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आया। देखिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो इस तरीके से दोस्तों करेंगे कि √3 दोस्तों यानी कि अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस का अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी √3 आया। चलिए नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा नीचे आंसर आपको नहीं दिख रहा है तो दोस्तों आंसर यहाँ लिखा मैं बोले दे रहा हूँ, अतः अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, मतलब ये चीज लिखी है अंडर रूट 1 प्लस ए, अतः करके लिख रहा है अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए। देखिए 2 2 करे तो दिख रहा है, तो खाली √3 बचा, बराबर √3 लिख देना। ठीक है चलिए, तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे। मैंने काफी समय ले लिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए नोट करिए, हो गया। अब अगला देखिएगा 24 के बाद 25 नंबर, इसको रब करूं, आराम से नोट कर लीजिए दोस्तों अच्छे से। पच्चीस नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 25, मैं लिख रहा हूं तब तक आप इसको नोट करते रहे। 25 नंबर कह रहा है कि यदि x बराबर √3 प्लस अपान 2 हो तो आपको चाहिए किसका मान, कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम प्रश्न वैसे ही है, इसमें कुछ करना नहीं, जहां वहां a था उसमें क्या था, हाँ 1 प्लस ए 1 माइनस ए था, इसी प्रकार यहाँ 1 प्लस x हो गया। देखिए कैसे करेंगे, इतना रब करो इधर का, चलिए इतना रब कर ले रहा हूं। चलिए इधर भी नोट कर लिया होगा ना। चलिए देखिए नोट्स दोस्तों जरूर बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों नोट्स आपके सच्चे साथी हैं जो एग्जाम के समय दोस्तों आपके काम आने वाले हैं। पता चला खाली वीडियो देख लिया और इसको देखकर ही छोड़ दिया, तो दोस्तों यदि एग्जाम के समय दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी तो कैसे देखेंगे, क्या सारे वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे, और जब आपके पास नोट्स बनेंगे तो फटाक से पलट कर आप देख सकते हैं। इसलिए नोट्स दोस्तों जरूर बनाइए। अब ध्यान से समझिए, यदि उस प्रश्न में कहीं यदि आपको डाउट रह गया होगा तो इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने इस तरीके से समझाया पिछला वाला प्रश्न कि कहीं डाउट ना रह जाए, फिर भी यदि आपको लगता है कुछ समस्या तो इसको देख लीजिए। आपको दिया x बराबर √3/2, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, अंडर रूट 1 प्लस x, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, चाहो तो इसको रूट के अंदर ही सॉल्व कर लें, या कहो रूट की, चलो रूट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस x का मान चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट क्या 1 प्लस x की वैल्यू दोस्तों कितनी √3/2 है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अंडर रूट, देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 2, तो जब एलसीएम यहाँ 2 लेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, 1 से इसको भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 प्लस का ऊपर तो √3 आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो √3 से √3 ही आएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, √2 प्लस √3/2, इसको क्या करेंगे, अंदर ही 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर भाई, तो 2 दूना 4 प्लस का 2√3/2 दूना 4। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा भैया, आप देखिए ये जो 4 है इसमें से तो बाहर आ जाएगा, ये 4 जो है इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर रूट रह जाएगा, तो क्या है कि अंडर रूट, अच्छा 4 को इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, अभी मैंने आपको सिखाया, और प्लस 2√3, और इस 4 से ये 2 बाहर आ गया, रूट लगा था इसलिए 2 बाहर निकाल लिया भाई। ये रूट तो ऊपर वाले पे नीचे दोनों पे होगा ना। अब ध्यान समझिएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2√3। ठीक है, और अपान में तो 2 आपका चल ही रहा है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, अपान में 2, ये रूट में चल रहा। यानी दोस्तों फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस x बराबर कितना, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना बचेगा, √3 प्लस 1/2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा।
क्या ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, यही लिख के दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों और यदि आगे सॉल्व करना चाहते हैं √3 की वैल्यू 1.732 होती, रखिए फिर इसको ऐड करिए फिर 2 से भाग करिए, पर इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। चलिए नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिएगा 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर दोस्तों आपसे कहता है यदि x बराबर √3 प्लस x बराबर √3/2 तो 1 माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों हम अगले टाइप के चलते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था और ये दोस्तों पूछा जा सकता है प्रश्न। 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिए फटाफट। कह रहा है समीकरण √3 की पावर 2x + 3 बराबर 9 ब्रैकेट में दोस्तों है 3 की पावर 2x + 1 को हल कीजिए। हमें सॉल्व करना है इसको, जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। आपसे कह रहा है कि जो इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है √3 की पावर 2x + 3 बराबर 9 ब्रैकेट में 3 की पावर 2x + 1। हमें इसके क्या करना है, सरल करना को हल करना है, यानी हल करने का मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यानी इस तरीके से लिख के कहता है, कहेगा में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिख सकता है, में x का मान ज्ञात कीजिए, आपको हल कीजिए। बात देखिए, अब ध्यान से समझिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए √3 इसको दोस्तों लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और की पावर कितना 2x + 3 तो है ही है। अच्छा 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये तो दोस्तों कितना लिखा है, ये तो भाई 9 ब्रैकेट इसके बीच में कोई साइन नहीं तो कितना मल्टीप्लाई का माना जाएगा और 3 की पावर 2x + 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अच्छा यहाँ कितना 3 की पावर, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2x + 3 से करेंगे तो यही आएगा, 5 में 2 आ जाएगा बराबर। इधर देखिए, यहाँ देखिए जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। इस आइडेंटिटी के बारे में तो मैंने तो आपको विधिवत से बताया था, चूंकि सिंस a की पावर m × a की पावर n तो क्या हो जाता है, a की पावर m + n हो जाता है। जब a की पावर m + a की पावर n होगा तो a की पावर m + n हो जाएगा। ठीक है, आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो घाते जोड़िए। 3 की पावर 2 + का 2x + का 1 होगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो 3 की पावर 2x + 3/2 बराबर 3 की पावर कितना 2x, 3 के बाद दोस्तों कितना होता है 2x और +2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2x + 3 हो जाएगा। आप देखिए आधार समान है तो घाते दोस्तों समान हो जाती है, ये भी हमने लिखा है। आप जानते हैं गारंटी क्या होती है, जब आधार समान होते हैं तो घाते समान हो जाती है। क्या, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, तब दोस्तों होता क्या है m बराबर n। क्या a की पावर m बराबर a की पावर n होगा, तब दोस्तों m बराबर n होगा। मतलब आधार समान होंगे तो घाते भी समान हो जाएगी। देखिए यहाँ आधार यहाँ 3 यहाँ 3, आधार समान तो घाते समान हो जाएगी कि नहीं। तो 2x + 3/2 बराबर कितना 2x + 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 मानकर कैंची गुणा कर ले दोस्तों। जब कैंची गुणा करेंगे देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2x से करोगे तो 4x हो जाएगा और प्लस कितना 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 हो जाएगा बराबर। देखिए 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x + 3 हो गया। अब देखिए 2x को उठा के इधर ले आए तो 4x - का 2x बराबर 3 अपनी जगह पर है, प्लस का 6 को उठा के उधर ले आइए। मतलब सजाती पदों को एक साथ में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इधर सॉल्व करता हूं, इतने में आ जाएगा। आप इतना पूरा नोट करिएगा, उसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए 2x में से 4x में से माइनस का 2x है, यानी कि 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा बराबर। यहाँ देखिए प्लस का 3 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 3 बचेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा x बराबर -3/2।
ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हैं अतः x बराबर, अतः x बराबर कितना माइनस का 3/2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों एक होमवर्क में देता हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको रख कर दूं। चलिए 27 के बाद 28 नंबर होमवर्क में है दोस्तों। सेम प्रश्न ऐसा ही दे रहा हूं। 28 नंबर 28 कह रहा समीकरण √5 की पावर कह रहा है 2x + 3 बराबर 25 ब्रैकेट में दोस्तों दे रखा है 5 की पावर 2x - 1, 5 की पावर 2x - 1 को हल कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न दोस्तों, जैसे किया है वैसे ही करिएगा और उत्तर दोस्तों इसका जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों 28 के बाद 29 नंबर 29। ध्यान से समझिएगा 29 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है समीकरण √x की पावर x + 5 बराबर √x की पावर √ और पूरे की पावर दोस्तों आपको दे रखा है 2x + 5 को हल कीजिए। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये भी दोस्तों अच्छी इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वीडियो को आप अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए जिससे क्या डीएलएड के 4th सेमेस्टर में जितने भी मित्र हैं सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। क्या कहा, √3 की पावर x + 5 बराबर √x की पावर 2x + 5। अब ध्यान से समझिए, देखिएगा यहां से रूट हटाते हैं तो रूट हटाएंगे तो इसके क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। रूट का मतलब हटाएंगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ कितना x + 5 हो गया। यहां से दोस्तों हटाएंगे क्यूब रूट, यानी कि x की पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं भाई। क्यूब रूट हटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2 आया है कि नहीं। और की पावर दोस्तों कितना 2x + 5 हो गया। ये 2 समझ रहे हो, मैंने बताया था जिस तरीके 5 है, मैं पूछूं ये 5 का आएगा तो आप बताते हैं प्लस का। इसी प्रकार स्क्वायर रूट मतलब यहाँ 2 छुपा होता है इसलिए 1/2 लिखा जाता है। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा। ये 3 बराबर 1 की मल्टीप्लाई x + 5 से करेंगे तो x + 5 हो जाएगा और अपान में दोस्तों 2 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए x की पावर कितना 2x + 5 और अपान में 3 आ गया भाई। 1 की मल्टीप्लाई किया यही आएगा, इसके हर में 1 मान सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए आधार समान तो घातीय समान। अभी मैंने आइडेंटिटी लिखी क्या, चूंकि a की पावर m या चूंकि क्या यदि करके लिखो, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n तब क्या हो जाता है m बराबर n हो जाता है। तब क्या हो जाता है m बराबर n हो जाता है जब आधार समान तो घातीय समान। देखिए अच्छा यहाँ पर एक मिनट, यहाँ सॉरी यहाँ x नहीं दोस्तों, रूट यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आधार समान है तो घाते भी हमारी दोस्तों समान हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा x + 5/2 बराबर कितना 2x + 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 3 इसकी देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 पचे 15। ध्यान समझिएगा 4x अपनी जगह पर है, 3x प्लस का उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस का 15 अपनी जगह पर है,
प्लस के 10 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। आपको पता बराबर के उधर जाते साइन बदल जाते हैं। तो देखिएगा 4x माइनस 3x यानी कितना x बचेगा, और यहाँ कितना 15 में से 10 जाएगा 5, यानी कि आता है x बराबर 5। x बराबर 5। चलिए नोट कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए। अच्छा प्रश्न दोस्तों, और आसान प्रश्न है, नोट करते रहिए फटाफट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों आपसे कहता है, इसको रख करूं 30 नंबर। क्या कहता है वो ध्यान समझिएगा। 30 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, यदि, इसको हटाते हैं समीकरण, कह रहा है यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। आपसे दोस्तों कह रहा है √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3। हमें इसको सॉल्व करके n का मान लाना है। देखिए कैसे करेंगे इसको दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2, रूट हटाएंगे 1/2 आएगा इंटू 5। अच्छा 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और की पावर 2 तो है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका देखिए 3 की पावर n है इंटू 3 और √3 को कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सीख चुके हैं कि नहीं, सीख चुके हैं। देखिए यदि आप शुरुआत से अभी तक वीडियो नहीं देखे, ये चौथी क्लास है दोस्तों पहले चैप्टर की, इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे तो कोशिश करिए आप पहले के 3 लेक्चर देखिए, तो ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। वैसे मैं हर स्टेप बताने का प्रयास करता हूँ, फिर भी दोस्तों यदि आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो शुरुआत से सभी वीडियो देखें, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 की पावर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 की पावर n प्लस इसकी पावर कितनी, 3 की पावर 1, जब कुछ ना देखे तो 1 प्लस का 1/2 हो गया। इतनी बात क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 की पावर देखिए यहाँ भी आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर 5/2 प्लस का 4 इक्वल टू कितना है, 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1/2। ये पूरी पावर है, चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो उसने। ठीक है, अब ध्यान समझिए, आधार समान तो घाते समान हो जाएंगी। चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, तब m बराबर n हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/2 प्लस 4 इक्वल टू कितना, n प्लस 1 प्लस 1/2। सभी को उठा के उधर ले आओ, खाली n रखो, बाकी सभी को उठा के इधर ही ले आओ। तो 5/2 प्लस का 4 और इसको प्लस का 1 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 इधर लाओगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू n हो गया। अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें सब में क्या 2 एलसीएम ले लें। जब 2 एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, यहाँ तो 5 ही आएगा भाई, 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 5 से 5 ही आएगा। इसके नीचे 1 मानोगे, 1 से 2 को भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 चक्कू 8 प्लस का 8 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस लगा लिया भाई, इसके नीचे 1 है, 1 को 2 से भाग करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, और माइनस यही कहानी, 2 एकम 2 1 आया 1 हो गया, और बराबर n तो चल ही रहा है यहाँ पर, बराबर में n दोस्तों चल रहा है। अब देखिए ऐड 5 8 5 13 भाई, 5 8 13 और माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो 13 में से 3 जाएगा 10, यानी कि 10/2 बराबर n। काट लीजिए,
कितना 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5 बराबर n, अतः फाइनल आंसर n बराबर 5, ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम करते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए फटाफट। सारे प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और अच्छे समझेंगे तो मुझे उम्मीद है सारे प्रश्न लगा लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।